हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्राची शर्मा है और आज हम लोग पढ़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एक लेक्चर हम लोग का हो गया था, आज दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे एटम, मॉलिक्यूल और आयन के बारे में। इसमें से हम लोग बोले एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। हम लोग लास्ट क्लास में एटॉमिक नंबर और मास नंबर देखे। तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहा जाता है और मास नंबर होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम लोग लास्ट क्लास में देखे कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में। और न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए आपको मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा देना है। 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करने के लिए भी आप लोग को बोले थे और फिर बोले थे कम से कम 30 तक उसको कर लीजिएगा, 30 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग इसी पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जैसे हम लोग का क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो मींस होता है सेम, आइसो मींस होता है सेम। हम लोग को बताना है कि इसमें कौन सा ग्रुप है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज करने का मतलब 2 स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए पिछले क्लास में बताया Z बराबर P बराबर E। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर कोई स्पेसिफिक चार्ज है तो चार्ज के लिए बोले कि प्लस माने माइनस, प्लस माने माइनस और माइनस माने प्लस। कहने का मतलब कि चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन हटा देना है और चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है इसमें देखिए क्या क्या है। C2 2 प्लस है, O2 माइनस है, CO है, NO है। ठीक है, पहले हम लोग ये सब का हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। फिर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको सारा ऑप्शन में कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है। देखिए, ऐसा C2 2 माइनस है, C2 2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है 6, 2 कार्बन है तो 6 2 जा 12। और बोलो माइनस माने प्लस, माइनस माने प्लस, 2 माइनस है तो 2 प्लस कर देना है, इलेक्ट्रॉन हो गया कितना? 14। ऐसे O2 माइनस देखिए, O2 माइनस तो बोलो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 दूनी 16 और माइनस माने प्लस कितना? 17। ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, दोनों का इलेक्ट्रॉन डिफरेंट आ गया। ठीक है, अब NO प्लस का देखते हैं। NO प्लस का इलेक्ट्रॉन था नाइट्रोजन का 7, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन। 7 प्लस 8, अब प्लस माने माइनस, माइनस 1 कर देना है। तो 7 प्लस 8 15, 15 माइनस 1 कितना? 14। नेक्स्ट देखिए C2 2 माइनस, C2 2 माइनस हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम है। अगला है Cn माइनस, Cn माइनस, C का एटॉमिक नंबर 6, N का एटॉमिक नंबर 7, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन। और बोलो माइनस माने प्लस, तो 7 6 13, 13 और 1 14, इसका भी इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। एक और ऑप्शन है इसमें N2 देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 2 जा 14। अब देखो चारों इसमें जो स्पीसीज है, चारों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, 14 14 14 14। देखिए पहला में NO है, NO का 14 आया,
दूसरा में C2 माइनस है तो C2 माइनस का भी 14 आया, तीसरा में Cn माइनस है Cn माइनस का भी 14 आया है, और अगला है N2 है तो N2 का भी 14 आया है। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हम लोग को मिल गया। ये B है, ऑप्शन सही कर लीजिएगा, A B C D, आंसर हम लोग को मिल गया B। ठीक है, अब इसमें भी आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, जैसे Cn माइनस का हम लोग देखिए 14, इसमें 14 होता है, इसमें 14 होता है, लेकिन इसका 70 तो यहाँ पे गया है, इसका 17 देखिए फाइंड कर चुके हैं, तो इसका 14 होता है, फिर ये 17 वाला जो आ गया वो 14 वाला आ गया, ये भी गया। आंसर हम लोग का हो जाएगा क्या? आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। ठीक है, इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, चेक आउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स चेक करना है। तो देखो पहले तो एटॉमिक नंबर याद करो, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, और फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। इतना ही का जरूरत है हमको, जिसका जरूरत है उसका एटॉमिक नंबर लिख लिए। चलो पहले CH3 प्लस का इलेक्ट्रॉन, तो C का एटॉमिक नंबर 6 है, प्लस H का 1 है, 3 वो H है, H का 3 हो जाएगा, अब प्लस माने माइनस, ध्यान में रखना है, प्लस रहेगा तो माइनस करना है, माइनस रहेगा तो प्लस करना है। अब बोलो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 3 9 में से गया, 9 में से गया 8, H3O प्लस का देखो, तो बोलो हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, और प्लस माने माइनस, बोलो 8 3 11, 11 में से गया 10 इलेक्ट्रॉन। NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन का 7, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो 3, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 7 प्लस 3 कितना 10, फिर CH3 माइनस, तो C का एटॉमिक नंबर 6, C का 6 इधर है, H का 1, 3 वो हाइड्रोजन है तो 3, अब माइनस माने प्लस करना है, इस बार माइनस रहेगा तो प्लस करना है, और प्लस रहेगा तो माइनस करना है। तो बोलो 6 3 9 और 1 10, बोलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स मिला सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ये सब जो क्वेश्चंस है ये सब जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस में। ठीक है, ये सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कहानी है, एटम मॉलिक्यूल्स आयन का कहानी पिछला दिन हम लोग बात किए थे, और इस पे हम लोग का जेईई लेवल क्वेश्चंस है। ठीक है, इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको जेईई वगैरह में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नाइट्रोजन एटम हैज एन एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 दे दिया है, एंड ऑक्सीजन एटम हैव एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 दे दिया है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रिक आयन विल बी। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे इस क्वेश्चन में नाइट्रिक आयन, अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि नाइट्रिक आयन का फार्मूला NO2 माइनस या NO3 माइनस। तो कंफ्यूजन दूर करने का एक ट्रिक, जैसे आपको देखना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर कम है तो सफिक्स अस लगेगा या आइट लगेगा, और ऑक्सीजन ज्यादा है तो सफिक्स इक लगेगा या एट लगेगा। जैसे मान लो कि तुमको कंफ्यूजन है NO2 माइनस NO3 माइनस, कौन नाइट्रेट है कौन नाइट्राइट है, या कौन नाइट्रस है कौन नाइट्रिक है, इसको हम नाइट्रेट नाइट्राइट, नाइट्रेट नाइट्राइट या फिर नाइट्रस नाइट्रिक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई कहा SO4 2 माइनस और SO3 2 माइनस, अब कौन सल्फेट है कौन सल्फाइड है, जैसे PO4 3 माइनस PO3 3 माइनस, कौन फॉस्फाइड है कौन फॉस्फेट है, ये सल्फेट सल्फेट सल्फाइड या सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इस दोनों में पहचानना है हमको कि कौन नाइट्रस आयन है कौन नाइट्रिक आयन है। तो बोलो
ऑक्सीजन कम है तो कहलाएगा, ऑक्सीजन कम वाला कहलाएगा NO2 माइनस कहलाएगा नाइट्रस आयन या फिर नाइट्राइट आयन, ठीक है। और NO3 माइनस कहलाएगा नाइट्रिक आयन और नाइट्रेट आयन। ऑक्सीजन कम होगा तो अस लगेगा या फिर आइट लगेगा, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा इक लगेगा या एट लगेगा। जैसे SO4 SO3, तो यहां पे ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन कम SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस कहलाएगा सल्फ्यूरस आयन या फिर सल्फाइड आयन, ठीक है। और बोलो SO4 2 माइनस कहलाएगा सल्फ्यूरिक आयन या फिर सल्फेट आयन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन ज्यादा है तो ई या एट लगेगा और ऑक्सीजन कम है तो अस या आइट लगेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ साथ आप वैलेंसी भी देख सकते हैं। जैसे मान लो कोई कहा, आप वैलेंसी भी देख सकते हैं, ठीक है। वैलेंसी फिर से, वैलेंसी कम है तो अस होगा, ठीक है। और वैलेंसी ज्यादा है तो इक होगा सफिक्स। जैसे कोई बोला Fe2 प्लस Fe3 प्लस Cu प्लस Cu2 प्लस Ni2 प्लस Ni3 प्लस। अब देखो इधर वाले का वैलेंसी ज्यादा है, इधर वाले का वैलेंसी कम है। Fe2 प्लस Fe3 प्लस में 2 प्लस कम है, 3 प्लस ज्यादा है। तो जहां पे वैलेंसी कम है फेरस कहलाएगा, और जहां वैलेंसी ज्यादा है वो फेरिक कहलाएगा, कॉपर का वैलेंसी कम है क्यूप्रस कहलाएगा, वैलेंसी कम है, वैलेंसी ज्यादा है क्यूप्रिक कहलाएगा, कम वाला अस ज्यादा वाला इक। दो चीज देख रहे हैं, ऑक्सीजन और वैलेंसी। ऑक्सीजन कम वाला अस ज्यादा वाला इक, वैलेंसी कम वाला अस ज्यादा वाला इक, ठीक है। जैसे निकल है तो निकल का वैलेंसी कम है तो निकलस कहलाएगा, और वैलेंसी ज्यादा तो निकलिक कहलाएगा, ठीक है। जैसे Fe2 प्लस, इसको फेरस आयन कहो या फिर फेराइट आयन भी कह सकते हो, आइट। ऑक्सीजन कम वाला में वैलेंसी कम वाला में आइट लगेगा, वैलेंसी ज्यादा वाला में एट लगेगा, बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह, ठीक है। तो रेडिकल्स का फार्मूला पहचानने समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग को नाइट्रिक आयन में बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रिक आयन का फार्मूला हम लोग को मिला क्या, NO3 माइनस। अब NO3 माइनस में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 दिया है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 3 गो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 3 गो है, 8 या 24। अब माइनस है, माइनस माने +1। अब इसको ऐड कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो बोलो 24 + 7 31, 31 + 1 32, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो भी एकदम बेसिक चीज है जो आप पहले सुने होंगे, लेकिन उस पर कैसा क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, और उसको अगर किसी को कंफ्यूजन होगा आइसोटोन्स या आइसोबार्स किसी में भी, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और उस पर क्वेश्चन कैसा रहता है कंपटीशन में, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।